Hello everyone, welcome to all in बीएड स्टडी चैनल। कल जैसे कि हमने बात की थी कि बीएड का कोर्स क्या है, कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके होंगे, इस पे हम आज वन बाय वन सब्जेक्ट पे हम जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि आपका फर्स्ट पेपर 3 आपके पेपर्स होंगे जो कंपलसरी पेपर हैं। आपके ऑप्शनल पेपर भी इसमें इंक्लूड होंगे। ऑप्शनल पेपर में आपको एक पेपर लेना होगा। उसी तरीके से हम वन बाय वन एक एक सब्जेक्ट के बारे में समझते चले जाएंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। अगर हम ये पेपर फर्स्ट की बात करें, अगर हम आज की बात करें तो ये पेपर फर्स्ट आपका है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये फर्स्ट पेपर है आपका। इस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपको ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे होंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपको ऑब्जेक्टिव्स दिख रही होगी जिसमें लिखा है पीपल टीचर विल बी एबल, मतलब कि जो स्टूडेंट है हमारे, जो आप हैं, जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये जो सेवन्थ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हुए हैं, ये जो 7 ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य या फिर हम कह सकते हैं दिए गए हुए हैं, इनको फॉलो करना है, इनको समझना है इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। जैसे कि कुछ मैं ओवरव्यू आपको दे देती हूँ इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के कि इन ऑब्जेक्टिव्स में क्या कहा गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स ये बताते हैं कि आपको फिलोसफिकल दर्शन के बारे में, मतलब कि फ़िलॉसफी के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में आपको या फिर उसके सामाजिकरण के बारे में उसको समझना होगा। एजुकेशन से रिलेटेड आपको फ़िलॉसफी को और सोशियोलॉजी को एजुकेशन से रिलेटेड समझना होगा कि सोशियोलॉजी और फ़िलॉसफी हमारे एजुकेशन में कितना महत्व रखती है, कितना उसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसका हमें नेचर जानना होगा। फिलॉसफी का ही आपको नेचर पता होना चाहिए, सोशियोलॉजी का आपको नेचर पता होना चाहिए, प्रकृति पता होनी चाहिए, उनका मीनिंग पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो हमारे आइडियोलॉजीज़ हैं, जैसे कि आप आइडियोलॉजी देखेंगे यूनिट आपकी सेकंड में, आप यूनिट देख रहे होंगे जो आपकी आइडियोलॉजीज़ हैं, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, इन सब को आपको समझना होगा कि ये सब कैसे हमारे एजुकेशन से रिलेट करती हैं। कल्चर और सोसाइटी किस तरीके से हमारे एजुकेशन में महत्व रखती हैं, और जो है इनइक्वालिटी या फिर डाइवर्सिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का कितना महत्व है। इश्यूज एंड चैलेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से प्रभावी ढंग से अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स फिर से मैं रिपीट करूँगी कि ऑब्जेक्टिव्स ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि इस सब्जेक्ट को लेकर के, आपके पेपर फर्स्ट को लेकर के आपको किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को एज ए स्टूडेंट्स कैसे फॉलो करने हैं। मतलब कि बीएड में प्रोफेशनल डिग्री है तो आप पीपल टीचर कहलाएंगे, तो इसीलिए आपको पीपल टीचर कहा जाता है, बीएड के स्टूडेंट्स को पीपल टीचर कहा जाता है। तो आप किस तरीके से अपने उद्देश्यों को पूरा करेंगे। अब हम यूनिट पे आ जाते हैं। इसमें 4 यूनिट आपकी होती हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, आपकी 4 यूनिट होती हैं। हम फर्स्ट पेपर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कंपलसरी पेपर की बात कर रहे हैं। ये कंपलसरी पेपर है, ये कोई ऑप्शनल पेपर नहीं है। आपका सब्जेक्टिव आप एग्ज़ाम दोगे या फिर थ्योरेटिकल आप एग्ज़ाम दोगे या एमसीक्यू दोगे, आपकी ये 4 यूनिट रहेंगी ही रहेंगी। और जो इनमें टॉपिक्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एमसीक्यू दे रहे हैं तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या फिर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या फिर आप थ्योरेटिकल में दे रहे हो तो फिर कम हो सकते हैं, कंडीशंस अगर चेंज हो गई तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कि थ्योरी में अगर आप सब्जेक्टिव आप दे रहे हैं, आपकी यूनिट 4 हैं तो 4 यूनिट ही रहेंगी, वैसे ही एमसीक्यू में भी 4 यूनिट आपकी रहेंगी और टॉपिक्स एज इट इज़ रहेंगे। कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इसमें शिक्षा के बारे में बताया गया है। एजुकेशन की मीनिंग के बारे में आपको बताना है, उसके कॉन्सेप्ट, उसके नेचर, प्रकृति के बारे में बताना है, फॉर्म्स के बारे में बताना है, रूप के बारे में बताना है। फिर रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स, मतलब कि अन्य विषयों के साथ शिक्षा का संबंध कैसा है।
ठीक, जैसे कि फिलॉसफी है, ज्योमेट्री है, मैथ्स है, तो उस तरीके से आपको ये चीज़ें बतानी है। फिर एजेंसीज ऑफ एजुकेशन आपको बतानी है, शिक्षा के साधन बताने हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा के बारे में आपको बताना है। ये सब डिटेल में मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि यूनिट में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। फिर आपको नेक्स्ट इसमें है रोल ऑफ होम, आपको बताना है कि घर की भूमिका बतानी है शिक्षा को लेकर के, स्कूल की भूमिका बतानी, सोसाइटी की बतानी, मास मीडिया की बतानी है। नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट जो है इश्यूज एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन, शिक्षा में मुद्दे और चुनौतियाँ, कि हमारे कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हम, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें कि हमारे जो शिक्षा में हैं वो कौन से मुद्दे हैं ऐसे और चुनौतियाँ किनको हम फेस कर रहे हैं। इसमें आपके टॉपिक्स आ जाते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, हिंदी में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय एकीकरण, इंटरनेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीयवाद, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, सोशल मीडिया और एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको इंक्लूसिव एजुकेशन को हम समावेशी शिक्षा भी कह सकते हैं, और डिस्टेंस एजुकेशन को, जैसे कि आप समझते भी हैं, आप जानते भी होंगे, इग्नू हमारा जो डिस्टेंस एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाता है। इसकी हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट सेकंड पे हम आ जाते हैं। यूनिट सेकंड में फिर बताया गया है कि फिलॉसफी, मीनिंग, कॉन्सेप्ट। देखिए, जो भी आपकी यूनिट हैं उसमें आप सबसे पहले आपको तो मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर और स्कोप के बारे में तो लिखना ही है कि मीनिंग, नेचर आपका क्या है, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर क्या है, मतलब अर्थ, उसका अवधारणा, संकल्पना, कॉन्सेप्ट को हम अवधारणा या संकल्पना कह सकते हैं, नेचर प्रकृति उसकी क्या है, किसकी, फिलॉसफी की, दर्शन की, तो उसकी दर्शन के बारे में हमें यूनिट सेकंड में दर्शन के बारे में लिखना है। फिर स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, मतलब कि दर्शन शास्त्र के विद्यालय या स्कूल हम कह सकते हैं। विद्यालय या स्कूल क्या होते हैं, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। मतलब ये है कि जो हमारे दर्शन शास्त्र के स्कूल्स हैं, इनको दर्शन शास्त्र के स्कूल्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से ही हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, हमें एजुकेशन में रह करके कैसे अपने आप को डेवलप करना है, कैसे आइडियलिस्टिक बनना है, कैसे किस तरीके से नेचुरलिज्म को फॉलो करना है, किस तरीके से हमें प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करना है, किस तरीके से हमें रियलिज्म को फॉलो करना है एजुकेशन के माध्यम से। नेक्स्ट आपको पॉइंट आता है एजुकेशन थॉट्स ऑफ गांधी, टैगोर। इन सब के बारे में आपको लिखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सीटेट और टेट में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, मतलब कि यहाँ पे दिया गया हुआ है एजुकेशन थॉट्स ऑफ गांधी, टैगोर। यहाँ पे महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार, टैगोर के, जॉन डेवी के, रूसो के, प्लेटो के, विवेकानंद के, यहाँ पर आपको इन सभी के बारे में लिखना होगा, ये इन सभी के बारे में पढ़ना होगा। फिर आपका आता है कंपैरिजन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। यहाँ पे आपको भारतीय दर्शन और शिक्षा की विशेषताएं बतानी होंगी। फिर यूनिट थर्ड में हम आते हैं। यूनिट थर्ड में सोशियोलॉजी के बारे में फिर वही देखिए मीनिंग, नेचर आ गया है, मीनिंग, नेचर आपको लिखना है। फिर डिफरेंस आपको बताना होगा कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन एजुकेशन सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, दोनों बहुत अलग अलग हैं, एजुकेशन सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। फिर सोशलाइजेशन आपको समाजीकरण के बारे में बताना है, उसकी भी मीनिंग, अर्थ बताना है, प्रोसेस बताना है, टेक्निक्स बतानी है, उसमें कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि इन सोशलाइजेशन को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है सोसाइटी के बारे में भी आपको बताना होगा कि सोसाइटी क्या होती है, समाज क्या होता है, कल्चर, संस्कृति क्या होती है, इन दोनों के आपको मीनिंग, फीचर्स लिखने होंगे। फिर रिलेशन विद एजुकेशन, इनका रिलेशन क्या है एजुकेशन के साथ, यह आपको बताना होगा। सोशल चेंज आपको बताना होगा
कि सामाजिक बदलाव क्या होता है, सोशल चेंज क्या होता है। ये सभी जो आपके टॉपिक्स हैं, सोशल चेंज, सोशल मोबालिटी, सोशलाइजेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये सभी आपको एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। ये नहीं कि हम सोसाइटी के बारे में लिख रहे हैं तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं हम सब उनके बारे में लिखते चले जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एजुकेशन से रिलेट करके लिखना है सोशल चेंज को, सोशलाइजेशन को, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को, कि एजुकेशन में इनका क्या महत्व है, एजुकेशन में कैसे बट करके अपना काम कर रहे हैं, आपको ये लिखना है। फिर यूनिट 4 में अगर हम आते हैं तो यूनिट 4 में अगर आप देख रहे होंगे डाइवर्सिटी, फिर आपको मीनिंग इसके लिखने हैं, टाइप्स इसके बारे में लिखना है। डाइवर्सिटी विभिन्नताएं, भारत में आप जानते हैं कि हर तरीके के जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। आपको पढ़ना होगा यहाँ पर डाइवर्सिटी के बारे में कि कैसे कैसे विभिन्नताएं यहाँ पर होती हैं, चेंजेस कैसे होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज़, गर्ल्स, वुमेन, इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो यहाँ पर आपको सब कुछ बताना होगा कि डाइवर्सिटी में इन सभी चीज़ों को ले करके आप कैसे बता रहे हो, कैसे किस तरीके से जाति धर्म को आप अलग कर रहे हो, किस तरीके से यहाँ पे डाइवर्सिटी अलग होती है इंडिया में, स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि ये हमारा जो सिलेबस है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी फॉलो करवा रही है। तो यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में आपको बताना है कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे संविधान बने हुए हैं कि जो हमारे सोसाइटी में फॉलो किए जाते हैं, जो हमारे डाइवर्सिटी को लेकर के चलते हैं, जो हमारे माइनॉरिटीज़ के लेकर के चलते हैं, या फिर अदर रिलीजन को लेकर के चलते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन हैं या फिर संविधान हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनके द्वारा हम अपनी एजुकेशन को और डेवलप कर पाते हैं और उनका विकास कर पाते हैं, किस तरीके से हम उनको और अच्छा बना सकते हैं अपनी एजुकेशन को, कि डाइवर्सिटी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो करना है, हमें स्कूल्स भी हैं, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी भी है, उसको भी हमें फॉलो करना है, हमें लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, मास मीडिया, इनको भी लेकर के चलना है। तो इन सभी को, ये जो यूनिट आपकी हैं, ये सभी चारों यूनिट यही आपको बता रही हैं कि ये चारों यूनिट में आपको एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, एजुकेशन को ले करके चलना है कि एजुकेशन के बारे में सोसाइटी क्या कहती है। सोसाइटी को अगर हम एजुकेशन को ले करके चलें तो उसमें वो क्या कहा जाएगा, डाइवर्सिटी, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम एजुकेशन से रिलेट करेंगे तब वो चीज़ें क्या बदलाव लाएंगी। तो ये सब चीज़ें, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर यूनिट 4 में आपको बताई जाती हैं। तो ये आपका पूरा पेपर है फिलोसफिकल सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, हालांकि 1 बाय 1 हम एक एक टॉपिक को लेकर के अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे कि एजुकेशन क्या है, फिलोसफी क्या है, इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटरनेशनलिज्म क्या होता है, इनका हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो उसमें भी आप देख सकते होंगे कि क्या क्या आपको अगर कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी परेशानी आती है तो आप बताइएगा, तो में हम और भी उसमें चेंजेस लाएंगे। अभी तो इसी के साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पर ही फिनिश करते हैं कि ये वीडियो हमारा यही था कि ये 4 यूनिट कौन सी हैं, कितनी यूनिट आती हैं और इन 4 यूनिट में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।